आज हम समझेंगे गंगा सागर की पूरी जानकारी। गंगा सागर का महत्व पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। यहाँ गंगा नदी का संगम सागर से होता है और इसे पवित्र तीर्थ में से एक माना गया है। मान्यता है कि गंगा सागर में स्नान और पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर का महत्व पौराणिक मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के आश्रम में ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यह स्थान पितृतर्पण और श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा सागर में तर्पण करने से पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसे गया श्राद्ध के समान ही फलदायी बताया गया है। गंगा सागर श्राद्ध करने का सही समय पितृपक्ष है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक का होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति मतलब जनवरी में पर भी गंगा सागर में स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है। जिन लोगों के पास समय या अवसर हो वे वर्ष भर किसी भी अमावस्या या पितृतिथि पर यहाँ श्राद्ध कर सकते हैं। गंगा सागर श्राद्ध की विधि समझो तो सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान संगम पर स्नान करना होता है। पितरों के नाम से तर्पण करना होता है, जिसमें दल, तिल, जल, पुष्प, कुश और पितृ गायत्री मंत्र का उपयोग होता है। ब्राह्मण को भोजन कराना होता है। इसमें दान दक्षिणा भी देना होता है, जिसमें वस्त्रदान, अन्नदान, दक्षिणा होता है। तत्पश्चात कपिल मुनि मंदिर में दर्शन और पूजा करना रहता है। अपने गोत्र और पितरों के नाम से श्राद्ध विधि करना रहता है। आवश्यक सामग्री समझे तो ब्राह्मण भोजन हेतु पकवान, तिल, कुश, पुष्प, जल का पात्र, पितृ हेतु अन्न लेना होता है। वस्त्र और दक्षिणा दान हेतु लेना होता है। विशेष मान्यता है गंगा सागर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष और संतति को सुख समृद्धि मिलती है। यहाँ किया गया श्राद्ध अन्य तीर्थों से कई गुना फल देता है। यदि किसी कारणवश गया श्राद्ध संभव न हो तो गंगा सागर में श्राद्ध करने से वही फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। सुबह में गंगा सागर का विशाल सागर तट को आपको दिखाई देता है। सूरज की पहली किरणें गंगा और समुद्र के संगम पर चमक रही होती है। भक्तगण स्नान हेतु तैयारी कर रहे होते हैं। गंगा सागर में संगम के ऊपर लोग गंगा सागर में स्नान करते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं। आपको मंत्रों का उच्चार सुनाई देता है और चारों ओर गंगे च यमुने च का पाठ सुनाई देता है। श्रद्धालु स्नान के बाद पवित्र जल अपने पात्र में भर लेते हैं। तत्पर्यंत तर्पण की तैयारी होती है। पुजारी द्वारा यजमान को तर्पण विधि समझाई जाती है। कुश, तिल, पुष्प और जल एक थाली में सुसज्जित किया जाता है। आकाश में उड़ते पंछी और गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि आपको सुनाई देती है। श्रद्धालु जल में खड़े होकर अपने पितरों के नाम का उच्चारण करते हैं। हाथ में जल, तिल और कुश लेकर अर्घ्य अर्पित करते हैं और गंगा की जल में लहरों के मिलते हुआ आपका जल दिखता है। ब्राह्मण भोजन तत्पर्यंत उसकी तैयारी होती है। ब्राह्मणों को पंक्ति में बिठाकर भोजन कराया जा रहा होता है। यजमान उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद की गूंज चारों ओर गूंजती है और यजमान भी उसका पूरा लाभ लेते हैं और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। तत्पर्यंत भगवान कपिल मुनि के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं और मंदिर में भजन कीर्तन का वातावरण होता है। लोग कपिल मुनि को भी अपना भक्ति से दर्शन करते हैं। कीर्तन होता है, आपको चारों ओर भजन कीर्तन का आवाज़ सुनाई देता है। पंडित बताते हैं कि यहीं पर राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला था और पूरा कथा सुनाता है। भक्तगण तृप्त होते हैं। अंत में श्रद्धालु हाथ जोड़कर गंगा सागर की लहरों की ओर निहारते हैं। आसमान में सूर्य अपनी अंतिम गति में जाता है और लोग अपने आप को भाव विभोर समझते हैं और अपने पितरों को और आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी संतति के लिए कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं।